वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन में स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है जो 2020-21 का है और ये बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड KOE 035 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और शायद इस टाइप का ही आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन को एक्सप्लेन करिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेयर मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस स्टैक ऑपरेशन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एरे रिप्रेजेंटेशन इन स्टैक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम। जितनी भी सर्चिंग एल्गोरिथम हैं, बाइनरी सर्च हो गई, लीनियर सर्च हो गई, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्राफ एंड मल्टीग्राफ। फिर H नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है इस पर, स्पैनिंग ट्री पर, और ये बाइनरी ट्री पर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। फिर अगला देखिए डिस्कस बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को डिस्कस कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में एक्सप्लेन B+ ट्री। B+ ट्री को एक्सप्लेन करिए। ये मेरे 10 क्वेश्चन थे जो सेक्शन ए में पूछे गए थे। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 से आया है, दूसरा और तीसरा चौथा यूनिट 2 से, चौथा पांचवा यूनिट। ये देखिए अगले 2 क्वेश्चन जो आए हैं यूनिट 3 से हैं। फिर एक की यहाँ पर यूनिट 3 से एक और क्वेश्चन बना है और बीच में एक ग्राफ, मल्टीग्राफ यूनिट 4 का है। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं 5th यूनिट से बने हुए हैं। फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए आ जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया होता है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रिंग ऑपरेशन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल। स्ट्रिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं और इसके कोई एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको डिस्कस कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रायोरिटी क्यू एंड डिफाइन बिग ओ नोटेशन एंड फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन Tn इज इक्वल्स टू 4Tn/2 प्लस का n log n। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद अब की बार के पेपर में भी ये क्वेश्चन रखा हुआ है। फिर देखिए डिस्कस कंप्लीट ट्री, ए कंप्लीट बाइनरी ट्री और एंड ड्रा अ बाइनरी ट्री फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है और इसकी जो ये डिजिट हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। तो आप ये बाइनरी ट्री के लिए, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। इस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है करने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ब्रीथ फर्स्ट सर्च विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्यू सॉर्ट, ड्रा अ ट्री फॉर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ क्यू सॉर्ट, क्विक सॉर्ट सॉरी। एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट को एक्सप्लेन करो, ड्रा अ ट्री फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट। दिया हुआ है क्विक सॉर्ट की हेल्प से इसको एक ड्रा करना है, ट्री को ड्रा करना है। देखिए इसमें क्विक सॉर्ट हो गई, मर्ज सॉर्ट हो गई, बबल सॉर्ट हो गई, इंसर्शन सॉर्ट हो गई, सिलेक्शन सॉर्ट हो गई। ये जो सॉर्ट हैं 4-5, ये सारी सॉर्ट आपको तैयार होनी चाहिए। पेपर में कोई ना कोई सॉर्ट आपको ज़रूर मिलेगी वहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी एल्गो लिखने के लिए आ सकती है और उस पर कोई भी एक न्यूमेरिकल दिया हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए, या बोल सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल दे करके उस सॉर्टिंग को करना होगा जो इसमें दी होगी कि सॉर्ट से आपको सॉर्टिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से है। देखिए अब सेक्शन बी में सारे कंप्लीट हो गए। आप अगर जो यहाँ से 3 यूनिट पूरी तैयार करके जाते हैं तो आपके यहाँ से 30 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। 3 यूनिट से अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके गए हैं तो यहाँ से 30 मार्क्स आराम से आप गेन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन दिया है, यूनिट फर्स्ट से दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, डिस्कस एट लीस्ट 4 टाइप ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन इन डिटेल। देखिए स्ट्रिंग ऑपरेशन कई बार पूछा गया है, ये यहाँ पर भी पूछा गया है, स्ट्रिंग ऑपरेशन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में स्ट्रिंग ऑपरेशन को पूछा गया है। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सेक्शन बी में, इसका बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्पेयर्स मैट्रिक्स, एक्सप्लेन हाउ स्पेयर्स मैट्रिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मैट्रिक्स, डिस्कस। तो इसमें आप ये क्वेश्चन, ये अगर जो आपको कठिन लगता है, अक्सर लोगों को ये स्पेस मैट्रिक्स जल्दी समझ में नहीं आती, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, स्ट्रिंग वाला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन पर मोस्ट लिख रहे हैं उनके आने के चांसेस इस बार भी हैं। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2 पार्ट, यूनिट 2 से दोनों क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी क्यू, डिस्कस डी क्यू विद दी हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे करके डी क्यू को एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पुश एंड पॉप। ये आपको 2 नंबर में इसकी डिफिनीसन लिखने के लिए आ सकती है, पुश एंड पॉप, और इससे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, पुश और पॉप एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी। एंड डिस्कस द टावर ऑफ एनआई प्रॉब्लम इन डिटेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये रख लीजिए, टावर ऑफ एनआई, टावर ऑफ एनआई रख लीजिए। अब की बार जो अभी पाइथन का पेपर आप दे करके आए होंगे उसमें भी टावर ऑफ एनआई पूछा गया था, और ये डाटा स्ट्रक्चर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टावर ऑफ एनआई। आपको इसकी एल्गो, इसका एग्जाम्पल लिखने को आ सकता है, और टावर ऑफ एनआई क्या होती है ये आ सकता है लिखने के लिए, पूरा क्वेश्चन बनेगा इससे। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया है उसमें 3rd यूनिट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखिए इसमें लिखा है, सॉर्ट द फॉलोइंग डाटा विद द हेल्प ऑफ हीप सॉर्टिंग एंड राइट द pseudo कोड फॉर द एबव। इसके लिए pseudo कोड लिखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सटेंड बाइनरी ट्री, डिस्कस अ ट्री, डिस्कस द टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन डिटेल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द क्रुस्कल एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक क्रुस्कल एल्गोरिथम है और एक प्रिम्स एल्गोरिथम है। प्रिम्स एंड क्रुस्कल दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम हैं, करने के लिए आपको आ सकती हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी देने के लिए आ सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री विद रेस्पेक्ट टू द डाटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिम्स आ सकता है या क्रुस्कल आ सकता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बी ट्री, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर देखिए एक्सप्लेन ब्रीफ लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्टिंग। देखिए आ गया, यहाँ से बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च 2 सर्च हैं, इनकी एल्गो लिखने के लिए आती है। और लीनियर सर्च या बबल सर्च क्या होती है ये भी पूछा जाता है 2 नंबर में। और जब अगर जो 10 नंबर में पूछा जा रहा है तो उसकी एल्गो भी लिखनी होगी, लीनियर सर्च क्या होता है ये भी दिखाना होगा। तो देखिए ये था
क्वेश्चन पेपर 2021-22 में आया हुआ था। तो देखिए अगर जो आप 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं तो देखिए आप पेपर में कितना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 यूनिट पढ़ के गए हैं तो यहाँ से 2 नंबर, 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 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 नंबर का यहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। फिर देखिए सेक्शन बी से अगर जो 3 यूनिट पढ़ के गए हैं अच्छे से, कोई भी 3 यूनिट पढ़ के गए हैं तो वहाँ से आप 30 नंबर का कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 यूनिट पढ़ के गए हैं, 3 यूनिट में चाहे आप 4th 5th 3rd पढ़ के गए हों या 1st 2nd 3rd पढ़ के गए हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हर यूनिट से क्वेश्चन मिलेगा। बट आप अगर जो यूनिट 3 यूनिट पढ़ के गए हैं फिर तो उसमें छोड़िए कुछ भी ना, पूरा पढ़ के जाइए, आपको वहीं से मिलेगा क्वेश्चन। और ये कंफर्म है कि हर यूनिट से क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगर जो 3 यूनिट 1 2 3 आप पढ़ के गए हैं तो देखिए अगर जो आप 3 यूनिट पढ़ के गए, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आप करेंगे, यहाँ से एक 10 नंबर का करेंगे और यहाँ से एक 10 नंबर का। 3 यूनिट पढ़ के गए हैं तो 3 क्वेश्चन तो आप सेक्शन सी में कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन आप सेक्शन बी में कर सकते हैं और 6 क्वेश्चन आप जो है 6 क्वेश्चन जो है आप सेक्शन ए में कर सकते हैं। तो जोड़िए आपकी कितना हो गया, देखिए 10 20 30 30 60 60 और 10 70 2 72, आप 72 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं। अगर जो आप 3 यूनिट पढ़ के गए हैं, मिनिमम 3 यूनिट पढ़े हैं, पासिंग मार्क आपके लिए 30 मार्क्स। अगर जो लोग सोचते हैं कि हम पास नहीं होंगे, हम क्या करें, तो आप केवल 3 यूनिट पढ़ के जाइए, आप कंफर्म 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप फेल नहीं होंगे। अगर जो आपने 3 यूनिट अगर जो अच्छे से पढ़ी हैं, अगर जो आपने 3 यूनिट पढ़ी हैं और उसमें भी इम्पोर्टेंट बढ़ गए हैं तो उसमें कुछ भी बताया नहीं जा सकता है कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसा पेपर पूछा जाता है इसमें। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कठिन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो पढ़िए, अगर जो आपका लक हुआ तो शायद वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ के जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।